जय हिंद प्यारे साथियों, आप सब भारतवासियों को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि हमारे डीआरडीओ और पारस डिफेंस ने मिलकर भारत का लेजर हथियार तैयार कर लिया है। लेजर से ड्रोन वार को खत्म किया जाएगा। दोस्तों, दुनिया इस समय एआई टेक्नोलॉजी पर बहुत सारे काम कर रही है और मॉडर्न वारफेयर का जमाना है। यहीं तक नहीं चला है, स्पेस से भी अब वार होगा, उस पर भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस समय दुनिया मॉडर्न वारफेयर की तरफ जा रही है, तो हम इसमें क्यों पीछे रह जाएं? हमें अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है और हम वो कर रहे हैं। और इसमें डीआरडीओ ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया। उनको बार बार मेरी तरफ से और हमारे सब देशवासियों की तरफ से इनको और पारस डिफेंस को बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आपको जानकारी है कि मॉडर्न वारफेयर का जमाना है। अब दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। वो नहीं कि सामने अच्छा तुम भी AK-47 लेके खड़े हो, मैं भी AK-47 लेके लड़ा हूं। अब आमने सामने की लड़ाई नहीं रही, अब तो स्पेस से वार होगा। अब तो मॉडर्न वारफेयर का जमाना है। अब तुम दूर बैठो और हम तुम्हारे हथियार को यहीं बैठकर खत्म कर सकते हैं। यानी कि लेजर हथियार से अब तुम्हारे ड्रोन को ऊपर ही खत्म कर दिया जाएगा। दोस्तों, होता क्या है कि जब एक ड्रोन से हमला किया जा रहा है, तो उस ड्रोन को खत्म करने के लिए अगर भारत की तरफ से मिसाइल छोड़ी जा रही है, तो उससे शायद हो सकता है लाखों रुपए का नुकसान हो हम उस ड्रोन को खत्म करने के लिए। लेकिन हमें करना है, अपने देश की सुरक्षा करनी है। अब हमारी डीआरडीओ ने और पारस डिफेंस ने एक ऐसा तोड़ निकाल लिया है, कम खर्चे में उस मिसाइल का हम खात्मा कर सकते हैं, उस ड्रोन का हम खात्मा कर सकते हैं। यानी कि भारत का लेजर हथियार बनकर तैयार हो चुका है। दोस्तों, इस मुद्दे को बहुत ही सिंपल भाषा में समझते हैं। मैं हूं आपका दोस्त पवन मोरल और आप सभी का पीएम डिफेंस स्टडी पर स्वागत करता हूं। अगर आप नए जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह मॉडर्न वारफेयर का जमाना है। अमेरिका इतना आगे निकल चुका है। अमेरिका ने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि हम एक ऐसी सेना बना रहे हैं जहां सिर्फ रोबोट ही लड़ाई लड़ेंगे, रोबोट का ही काम होगा, वहां इंसानी सेना का कोई रोल नहीं रहेगा। तो साथियों, क्या है मुद्दा, जरा इसे समझते हैं। ये देखिए, प्रकाश की गति से चलने वाला हथियार भारत की नई रे स्ट्राइक 9 लेजर प्रणाली ड्रोन के झुंड को निष्क्रिय करने में सक्षम है। मतलब अब है क्या, अगर सामने से ड्रोन का झुंड भी उड़ा हुआ आ रहा है तो ये उसे ऊपर हवा में ही खत्म कर सकता है। वरना इस झुंड को मारने में अगर हम मिसाइल यहां से छोड़ रहे हैं, अगर आपने एक मिसाइल छोड़ी, 2 छोड़ी और सामने से 10 झुंड आ रहा सामने से, तो आपने 10 में से 8 निष्क्रिय कर दिया, लेकिन एक तो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन यह नुकसान आपको नहीं होने देगा। साथियों, ये सुन लीजिएगा, भारत की स्वदेशी मतलब इसको इंडिया में ही डेवलप किया गया है। भारत की स्वदेशी रे स्ट्राइक 9 3 किलोवाट से 9 किलोवाट लेजर मिसाइल। अभी तो 3 किलो से 9 किलोवाट है। जिस दिन 100 किलोवाट तक की इसमें एनर्जी होगी ना, तो दोस्तों हम ऊपर से ऊपर ही हवाई जहाज, चाहे बड़ी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो, चाहे और कोई मिसाइल हो, उन सबको मार गिराएंगे। जिसे पारस डिफेंस और डीआरडीओ ने मिलकर बनाया है। प्रकाश की गति से ये फायर करती है। अभी तो 1.2 से लेकर 2.5 किलोमीटर की रेंज तक ये ड्रोन के झुंड और मिसाइल को खत्म कर देगी। साथियों, यहां एआई का यूज किया जाएगा। अब ध्यान रखो, ये एआई का जमाना चल रहा है साथियों, मॉडर्न वारफेयर। अब आप सोचिए, ये मेरा फौजी भाई बैठा है, अपने टारगेट को सेट कर रहा है। सामने से क्या आ रहा है, सामने से एक ड्रोन आ रहा है, उसको खत्म कर दिया। अब मान लो अगर सामने से 10 ड्रोन आ रहे हैं, तो हमारे फौजी भाई को भी खतरा हो सकता है, हमारे देश को भी खतरा हो सकता है। तो उस खतरे को निपटने के लिए डीआरडीओ ने एक ऐसा कदम उठाया है, बहुत शानदार, उनको बार बार प्रणाम। इसके साथ बात मैं आपको मिलकर चल रहा हूं। ये है दोस्तों पारस डिफेंस सिस्टम। ये अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता क्या है। ऐसा भारत इकलौता देश नहीं है जिसके पास में लेजर हथियार है। विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके पास में लेजर हथियार है। जैसे चाइना का लेजर हथियार बहुत खतरनाक है। अब देखो साथियों, मैंने जब अभी आपको बताया कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनके पास लेजर हथियार है। अगर मैं अपनी बात कर रहा हूं, अभी हमने तो शुरुआत की है। चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, टर्की हो गया, इजराइल हो गया, इन सबके पास में क्या है साथियों, लेजर हथियार है। लेजर हथियार का प्रयोग ज्यादातर उसी लिए किया, जैसे आपने देखा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पाकिस्तान ने हमारी तरफ बहुत सारे ड्रोन से हमले किए थे। और जब हमारे यहाँ ड्रोन से हमले किए तो हम उनसे बचने के लिए या तो मिसाइलों का यूज कर रहे हैं, जैसा आपने देखा एक पंजाब में भी ड्रोन मिला था, है ना, तो हम उनको मार गिरा रहे, लेकिन उसमें बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा था। एक मिसाइल बनाने में लाखों रुपया लगता है और इतना पैसा शायद इसको बनाने में नहीं लग रहा होगा। तो इससे हमारी भारत सरकार को फायदा होगा, इंडियन आर्मी को फायदा होगा। चलिए, इसके बाद दोस्तों अब जरा इसे समझिएगा। ये देखो, ट्रैक करता है पहले तो कि भाई मैं मार पाऊंगा, वहां तक नहीं कर पाएगा। लोकेट करता है, पहले ट्रैक कर लिया कि हाँ यार इसको मारना है, और ट्रैक करने के मतलब भाई ये हमारे हथियार का नहीं है, हमारे देश का नहीं, हमें नुकसान पहुंचा सकता है। ट्रैक कर लिया पहले, फिर लोकेट करता है कि मैं वहां तक मार पाऊंगा या नहीं पार पाऊंगा, और फिर किल मतलब खत्म कर देता है। मतलब 3 चीजों पर ध्यान रखना है, ट्रैक करता है, लोकेट करता है और बाद में खत्म कर देता है। इसको किसी गाड़ी या ट्रक पर रखा जाएगा जिससे इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है।
ये भी आप ध्यान रखिएगा। अपने सटीक लोकेशन, अपने सटीक वार के लिए जाना जाता है। एआई का यूज यहां पर किया जाएगा साथियों। ये देखो, रे स्ट्राइक 9 किलोवाट लेजर हथियार, अभी तो शुरुआत है। 9 किलोवाट की बात हो रही है, 100 किलोवाट हुआ तो मुंह पर भाई साहब, जो आईसीबीएम मिसाइल होती है ना, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या कोई और मिसाइल, उनको भी मार गिरा सकते हैं। ये देखो साथियों, अब अगर हमें मान लो क्या करना है, ये देखो 1.2 से लेकर 2.5 किलोमीटर की रेंज में ड्रोन के झुंड और मिसाइलों को निष्क्रिय कर देगा। अब सामने से अगर 10 ड्रोन आए या 20 ड्रोन आए या 30 ड्रोन आए, ये सबको ऊपर ही खत्म कर देगा। पहले लोकेट करेगा, अच्छा ठीक कर सकते, पहले ट्रैक करेगा क्या ये हमारे लिए नुकसान पहुंचाने वाले। दूसरा क्या करेगा साथियों, फिर लोकेट करेगा कि मैं वार कर सकता हूं, फिर ठोक देगा और खत्म, ऊपर ही कर देगा साथियों। तो इसलिए बहुत जरूरी है। ये देखो पॉइंट यहां पे क्या है, एआई टारगेटेड और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल्स का प्रयोग किया जाएगा यहां पे, मतलब एआई का जमाना। आप देखो साथियों, ये कितने सारे ड्रोन उड़ रहे हैं, ये कितने सारे ड्रोन उड़ रहे हैं। सोचो अगर 1000 ड्रोन ऊपर उड़ रहे हैं तो इनको खत्म करने के लिए हमें हजारों मिसाइलों का यूज करना होगा और उनमें करोड़ों रुपए का खर्चा हो सकता है। लेकिन अब इस लेजर हथियार के माध्यम से इन सबको खत्म किया जा सकता है और इन सबको खत्म किया जाए। तो भारत के जो भी ऐसे देश है जहां से हमारे डिस्प्यूट हमेशा चलते रहते हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, आजकल तो बांग्लादेश भी आगे चल रहा है, चाइना है, इन 3 देशों पर तो ये हमें कड़ी नजर रखनी होगी। कम से कम हमारा 1-2 किलोमीटर तक का एरिया तो बिल्कुल सेफ हो जाएगा साथियों। इसके बाद मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। देखिए दुनिया यही नहीं रुकी है, आपको लगता होगा दुनिया यही रुक जाएगी, मॉडर्न वारफेयर पर नहीं रुकी है, अब स्पेस से भी वार होगा। अब कुछ दिन बाद आप सुनेंगे, अभी तो मैं मॉडर्न वारफेयर की बात कर रहा हूं, कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि स्पेस से वार होगा। स्पेस से वार का मतलब क्या है, मतलब चाइना और रसिया इतने आगे निकल गए कि जमीन छोड़ आसमान पर, यानी कि आसमान पर से अब क्या करेंगे, हथियारों से वार करेंगे। ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हमारा लेजर हथियार जो होगा उसे 9 किलोवाट तक की एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब आप कहोगे सर आसमान में कहां से एनर्जी मिलेगी, तो दोस्तों ये देखिए, इनको सोलर पैनल के माध्यम से आपकी लाइट मिलेगी और ये ऊपर से ही। अब कुछ दिन पहले तो यहां तक भी चाइना ने स्टेटमेंट दिया था कि अब हमारा जो परमाणु हथियार होंगे ना, वो भी हम ऊपर से ही अटैक करेंगे। मतलब एक ड्रोन के माध्यम से पहले पता करेंगे और हथियार सब कुछ जो होगा अब आपका, ये स्पेस वार लड़ने जा रहे हैं। मॉडर्न वारफेयर में दुनिया इतनी आगे निकल गई है कि अब हम स्पेस से वार करेंगे, ये चाइना अमेरिका का कहना है। अब दोस्तों इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आज मुद्दा ये है। सबसे पहले वो देखो, आज इस लेजर हथियार की जरूरत क्यों पड़ी। अब से कुछ दिन पहले ही, ये न्यूज कब की है साथियों, ये न्यूज है 14 फरवरी 2026 की। आपने देखा कि 6.5 किलोग्राम की हीरोइन, मतलब ड्रग्स, उस ड्रग्स को ड्रोन के माध्यम से सप्लाई किया जा रहा था। इस पर हमारी इंडियन आर्मी की नजर पड़ती है और इसको पूरी तरह ध्वस्त कर दिया जाता है। ये करोड़ों करोड़ रुपए की बच्चों ड्रग्स लेकर जाते हैं। ये देखिए ये ड्रग्स होती है और एक ड्रोन की अपनी क्षमता होती है, किसी में 1 किलो जा सकता है, किसी में 2 किलो, किसी में 3 किलो, किसी में 4 किलो ड्रग्स जा सकता है। लेकिन ये हमारे देश के लिए नुकसानदायक है। ये हमारे देश की सीमा पर अगर ऐसा कर रहे हैं तो इनको खत्म करना लाजमी है। इंडियन आर्मी ने इसे खत्म भी कर दिया। दोस्तों आगे मैं लेकर चलता हूं, तो ये रिपोर्ट कब की है, ये रिपोर्ट है आपकी 10 मार्च 2026 की। यहां भी ड्रग्स सप्लाई किया जा रहा था, इसको राजस्थान पकड़ा गया जहां 32 करोड़ रुपए का ड्रग्स था। आप सोचिए कि ड्रोन के माध्यम से हथियारों की सप्लाई, ड्रोन के माध्यम से आपकी ड्रग्स की सप्लाई हो रही है दो देशों के बीच में बड़े आराम से। लेकिन अब इस लेजर हथियार से क्या होगा कि अगर हमें लगा कि भाई ये हमारे देश का नहीं है ड्रोन और इससे हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक है, उसे हवा में ही उड़ा दिया जाएगा। तो ये आप सबके लिए, हम सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इससे पैसे की भी बचत होगी, इससे समय की भी बचत होगी। जहां 10 व्यक्ति काम कर रहे हो सकता है वहां 5 व्यक्ति भी काम करेंगे। ये देखो साथियों, अभी आपने देखा कि कुछ दिन पहले 2 देशों ने अटैक किया, अमेरिका और किसने, इजराइल ने मिलकर ईरान पर अटैक किया था। आपको जानकारी होगी। अब ईरान ने क्या किया, तो बेटा पीछे मैं भी नहीं हूं, ईरान ने लगातार झुंड में अटैक किया। अब झुंड में किससे अटैक किया, सेना से अटैक नहीं किया, झुंड से उसने किस पे अटैक किया, ड्रोन से अटैक किए। कहां पर, जैसे उसने दुबई पर अटैक किया, यूएई पे अटैक किया, कुवैत पर अटैक किया, उसने दोस्तों रियाद पर अटैक किया, लेकिन झुंड में अटैक किया और बहुत सारा नुकसान पहुंचाया। अमेरिका के जो एयरबेस थे उन पर लगातार इसने नुकसान पहुंचाया। अब अगर इन देशों के पास में अगर लेजर हथियार होते तो ये जो ऊपर से झुंड आ रहा था ड्रोन का, इनको ऊपर ही खत्म कर दिया होता और इन देशों में शायद इतना नुकसान नहीं होता। इसका मतलब ये साबित होता है कि रियाद, मतलब सऊदी अरब में, यूएई में, दुबई में, कुवैत में अभी भी लेजर हथियार नहीं है। अगर इनके पास लेजर हथियार होते तो ईरान की तरफ से आए हुए इन सबको खत्म कर दिया गया होता। चाइना का जो लेजर डिफेंस सिस्टम है ना, वो बड़ा खतरनाक है। अभी तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और चाइना स्पेस तक पहुंच चुका है। अभी हम बहुत पीछे हैं, लेकिन फिर भी इतने पीछे नहीं है कि अपने
दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब ना दे सके। आज ऐसा कोई देश नहीं है कि हमारी तरफ आंखें उठाकर देख सके, क्योंकि हम बच्चों हर वीडियो में एक बात बोलते हैं, हम उस देश के नागरिक हैं। तुम प्यार से बोलो तो जान ले लो हमारी, अगर आंखें दिखाओगे तो हम आंख नोच लेंगे तुम्हारी, आंख निकाल लेंगे तुम्हारी। हम तो उस देश के नागरिक हैं। दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान ने कभी भी किसी भी देश पर पहला वार नहीं किया है। हमने आज तक पहला वार किसी पर नहीं किया है। इसके बाद दोस्तों बस आपको ये छोटी सी इंफॉर्मेशन मुझे देनी थी कि भारत का लेजर हथियार तैयार हो चुका है। लेजर से ड्रोन वार को खत्म किया जाएगा। जो ड्रोन आपने देखा होगा पिछले साल हमें एक सप्ताह के लिए आईपीएल को सस्पेंड करना पड़ा था। सोचो आप, आईपीएल को सस्पेंड करना पड़ा था, जहां पूरी दुनिया के खिलाड़ी हमारे देश में खेलने के लिए आते हैं, अलग अलग फ्रेंचाइजी से वो खेलते हैं। एक सप्ताह के लिए उसको रोक दिया गया था। कारण यही था कि लगातार पाकिस्तान ड्रोन से हमले कर रहा था। अब ड्रोन से हमले करके दिखाए। खैर पाकिस्तान पे अभी कोई ऐसी प्रणाली नहीं है और होगी जब तक हमारे पास कोई और हो जाएगी। आप इससे कितने खुश है कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मैं फिर कह रहा हूं, दुनिया मॉडर्न वारफेयर की तरफ जा रही है और ये यहीं नहीं रुक रही है। आने वाले समय में साथ स्पेस से वार होगा। जय हिंद, जय भारत साथी।